Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Students, I am Nida Akmal. Today our lecture is about chapter 2 of Geography section, Climatic Regions of the Muslim World. Dear students, for your comfort, I divide this chapter in some parts. This is part 1. In this part, we will cover about introduction of this chapter in detail. I also cover in this topic two major climatic regions of the Muslim world, deserts and semi-deserts and scrublands. Dear students, I already uploaded part 2, which includes the topic tropical grasslands and tropical forests. Now I am going to start climatic regions of the Muslim world. Do you know what is climate? Dear students, बेसिकली किसी भी रीजन में ज्यादा अरसे तक बरकरार रहने वाली एवरेज वेदर कंडीशन को क्लाइमेट कहते हैं. Here is question arises that what is the difference between climate and weather? So dear students, this is very easy for you. You already done this topic in detail in your previous classes. क्लाइमेट जो है वो बेसिकली ज्यादा अरसे तक लंबे अरसे तक बरकरार रहने वाली वेदर कंडीशन होती है, लेकिन वेदर जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मेंटेन रहने वाली कंडीशन को कहते हैं. लाइकवाइज वेदर हो सकता है कि आप मॉर्निंग में ऑब्जर्व करो तो बहुत ही ज्यादा सनी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सिर्फ 2 आवर्स या 3 आवर्स या शॉर्ट टाइम पास होने के बाद ही वो अचानक से क्लाउडी हो जाता है, सडन क्लाउडी हो जाएगा, रेनफॉल शुरू हो जाएगी. तो वेदर के अंदर जो है वो सडन चेंज आता रहता है और ये चेंज जो है वो एज क्विक एज पॉसिबल भी हो सकता है. लेकिन क्लाइमेट जो है वो ज्यादा लंबे अरसे तक मेंटेन रहता है. जैसे कि हमारे पास जो हॉट एरियाज होते हैं, लाइक हमारे डेजर्ट जो हमारा सऊदी अरेबिया है, जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज मुस्लिम वर्ल्ड की बात की जाए तो वो हॉट एरियाज के अंदर आता है, वो डेजर्ट एरियाज के अंदर आता है. इसी तरह जो पाकिस्तान की क्लाइमेट की बात की जाए तो पाकिस्तान का क्लाइमेट एक मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि इसमें हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन कवर होती है. इसके अलावा कुछ एरियाज हैं, जैसे हमारा जो एंटार्क्टिका है, वहां पर ऑलवेज जो है क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा वहां का कूल रहता है और वहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है. तो जो क्लाइमेट है वो ज्यादा अरसे तक लंबे अरसे तक जो मेंटेन रहता है वेदर कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग वहां का क्लाइमेट जो है वो सेट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को. सबसे पहला फैक्टर जो मैं डिस्कस करने जा रही हूं वो है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मीन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि इक्वेटर क्या होता है. बेसिकली इमेजिनरी लाइन है जो कि पूरी अर्थ के सराउंड में जो है इमेजिन कर ली गई है, जो कि पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. तो स्टूडेंट्स, जो एरियाज नियर टू द इक्वेटर होते हैं वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो वार्मर एरियाज होते हैं. और जैसे जैसे वो इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, डिस्टेंट होते जाते हैं, वैसे वैसे वहां का टेम्परेचर भी कम होता जाता है. तो लैटिट्यूड जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को. सेकेंड फैक्टर जो है हमारा है वो ऑल्टीट्यूड है, यानी एलिवेशन. जो हाइटेड एरियाज होते हैं वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, और जो एरियाज जो हैं वो लैंड एरियाज हैं, इनलैंड एरियाज हैं, वहां का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है एज कंपेयर टू एलिवेटेड एरियाज. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो विंड्स है.
डायरेक्शन ऑफ विंड्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर डायरेक्शन जो है विंड्स की वो कूलर एरिया से ट्रांसफर हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां की जो टेम्परेचर जो है, जहां भी वो मूव करेंगी वहां का टेम्परेचर भी वो कम कर देंगी। लेकिन अगर वो वार्मर एरिया से जनरेट हो रही हैं तो फिर वो वहां का हॉट जो टेम्परेचर है वो भी अपने साथ वो शिफ्ट करेंगी। फोर्थ फैक्टर हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो एरिया सी से नियर होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां का टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जैसे जैसे एरियाज सी से डिस्टेंट होते जाते हैं वहां का टेम्परेचर वार्मर होता जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है ओशन करंट्स। स्टूडेंट्स, ओशन करंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ओशन करंट्स जब एक जगह से, एक एरिया से दूसरी जगह पर मूव करती हैं तो वो सिर्फ खुद ही शिफ्ट नहीं होती बल्कि किसी भी एरिया का टेम्परेचर भी वहां से शिफ्ट करती हैं। लाइकवाइज अगर वो कूलर एरियाज में है तो वहां का टेम्परेचर भी वो अपने साथ शिफ्ट करती हैं, जो सम टाइम जो है बहुत हार्श वेदर कंडीशन और सडन चेंजेस का बायस बनते हैं, लाइक हॉरिकेन्स वगैरह आते हैं, तो वो टेम्परेचर भी शिफ्ट कर रही होती हैं साथ में अपनी करंट्स के। इसके अलावा सिक्स जो फैक्टर है वो है रिलीफ, शेप ऑफ द लैंड। डियर स्टूडेंट्स, जो माउंटेनस एरियाज होते हैं, माउंटेन्स एक बहुत बड़ा बैरियर होते हैं, जो माउंटेन्स एरियाज होते हैं जितना भी हाइट पर एरिया चला जाएगा उतना ही वहां का टेम्परेचर कम होता जाता है, और जितना ही जो हमारे प्लेन लैंड्स होते हैं, लैंड्स हैं और हमारे जो हैं वहां पर हमारा टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। जितनी आप हाइट रेस करते जाएंगे, इसका बेसिकली फैक्टर क्या है कि सी लेवल से जितना एरिया हाइटेड होता है वहां का टेम्परेचर उतना ही कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इन फैक्टर्स की वजह से इन डिफरेंट क्लाइमेट जो ये जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं और ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जनरेट कर रहे हैं, इसकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड को टोटल 8 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है डेजर्ट्स, सेमी डेजर्ट्स एंड स्क्रबलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट डेजर्ट्स and Mediterranean regions and temperate grasslands, monsoon regions। Dear students, ये हमारे पास टोटल 8 क्लाइमेटिक रीजन्स हो गए हैं जिन्हें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से डिवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेजर्ट्स एंड सेमी एंड स्क्रबलैंड्स ओनली इन दिस लेक्चर। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि लेक्चर मैंने डिफरेंट पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड कर दिया है। आपकी इसके लिए ये पार्ट 1 है जिसमें हम डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर है पार्ट 2 है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किया था कवर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो इसी तरह से हम डिवाइड करके हेडिंग्स के थ्रू हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। Okay students, now I am going to explain these regions one by one. My point of discussion for these regions will be temperature range. Temperature range मतलब कि हमने जो भी क्लाइमेटिक रीजन डिस्कस करना होगा उसका टेम्परेचर देखना है कि वहां का जो टेम्परेचर है ओवरऑल, अगर पूरे ईयर की बात की जाए, क्योंकि हम लोग जो भी एनालाइज करते हैं वो थ्रू आउट द ईयर की बात होती है, तो थ्रू आउट द ईयर जो है वहां का टेम्परेचर बेसिकली क्या रहता है? वार्म रहता है, कूल रहता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी मैटर करती है कि कितनी एनुअली रेनफॉल वहां पर रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि अगर रेनफॉल कम होगी तो ऑटोमेटिकली वहां का टेम्परेचर भी हाई होगा। इसके अलावा लाइफ है, यानी वहां पर कौन सी लाइफ एग्जिस्ट करती है। टेम्परेचर रेंज और अमाउंट ऑफ रेनफॉल दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं लाइफ के लिए। ऑफ कोर्स अगर टेम्परेचर मॉडरेट होगा, एग्जिस्टिंग होगा, तो ही और रेनफॉल भी वहां पर अच्छी होगी
तो वहां लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकती है, वहां ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, एग्जिस्टेंस हो सकती है उनकी, एनिमल और बर्ड्स भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्श वेदर कंडीशन है वहां पर, तो वहां पर लाइफ भी होना मुश्किल होती है, वहां लाइफ भी सरवाइव नहीं कर पाती। इसके अलावा वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स। अब वो नेचुरल वेजिटेशन भी हो सकती है और वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या फार्म क्रॉप्स भी हो सकती हैं। नेचुरल वेजिटेशन मैंने आपको क्लियर भी किया था। नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है जो कि नेचुरली ग्रो करती है, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ओके स्टूडेंट, डेजर्ट्स का जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो डेजर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर डेजर्ट्स का टेम्परेचर देखें तो डेजर्ट्स का टेम्परेचर हॉट और ड्राई होता है, क्योंकि जब भी आप अपने माइंड के अंदर एक इमेज डेवलप करो कि डेजर्ट एरिया के बारे में, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी प्लेस आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा वहां पे सैंड है और दूर दूर तक आपको कोई लाइफ नजर नहीं आ रही, कोई वेजिटेशन नजर नहीं आ रही, तो उसको हम डेजर्ट एरिया इमेजिन करते हैं। तो यहाँ की रेनफॉल चेक की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही लिटिल अमाउंट में होती है। अगर कहा जाए, ये कहना भी गलत नहीं है कि ना होने के बराबर होती है, और एनुअली अगर इसको रिकॉर्ड किया जाए तो सिर्फ 10 इंचेस या इससे भी कम रेनफॉल जो है वो एनुअली रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स वेजिटेशन देखा जाए तो यहाँ पे हार्श वेदर कंडीशन की वजह से, रेनफॉल अमाउंट ना होने की वजह से, टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से यहाँ पे हार्डली ही कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो ग्रो करती है। कोई टफ प्लांट है लाइक कैक्टस वगैरह यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत जो है डेजर्ट्स का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर बहुत वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद होते हैं लाइक ऑयल, नेचुरल गैस। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट ईरान और पाकिस्तान में, ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिच हैं। अब हम एनिमल्स की बात करें तो डेजर्ट्स में आप लोग भी एनिमल को अगर सोचें तो वहां पर हार्श कंडीशन के अंदर एनिमल के लिए सरवाइव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सिर्फ ऐसे ही एनिमल वहां सरवाइव कर देते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी हो। लाइक कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी अल्लाह ताला ने कुछ साख्त ऐसी बनाई है, इसकी बॉडी शेप ही कुछ ऐसी है, और इसके अलावा इसके अंदर जो वाटर स्टोरेज की अल्लाह ताला ने एक फैसिलिटी रखी है जिसकी वजह से ये इस हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है। बहुत दिन तक अगर पानी नहीं पीता तो डाइट वगैरह का भी इस हिसाब से इसका अल्लाह ताला ने बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है कि ये सरवाइव कर जाता है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट और कुछ टाइप हैं जो बर्ड्स की जो यहाँ पर मौजूद हो। ओके डियर स्टूडेंट, अगर हम मेजर डेजर्ट्स जो है मुस्लिम वर्ल्ड के एनालाइज करें तो सबसे अमेजिंग बात आपको बताऊं कि 3/4 ऑफ द वर्ल्ड मेजर डेजर्ट जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ही मौजूद है। तो इसके अलावा जो सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, वो टोटल डेजर्ट एरिया का, वर्ल्ड की टोटल डेजर्ट का 60% एरिया कवर करता है। यहाँ पर आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा जो कि जिसमें मैंने डेजर्ट्स और उनकी मुस्लिम वर्ल्ड में लोकेशन जो है वो हाईलाइट की हुई है। सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में है, थर्ड डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान में है, सोमाली डेजर्ट अफ्रीका में है, लोकेट करता है, कैजल कम उज्बेकिस्तान में, दश्ते लद जो है ईरान में लोकेट करता है, और रबल खाली जो है वो सऊदी अरेबिया में लोकेट करता है। ये मेजर डेजर्ट्स हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज पर मौजूद हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये सारे मैंने डेजर्ट्स की पिक्चर्स के साथ, उनके कंट्री लोगोस के साथ, उनके नेम्स के साथ मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है वो हाईलाइट उनको किया हुआ है ताकि आप इन्हें देख लें और उनको अंडरस्टैंड कर लें कि किस टाइप के ये डेजर्ट्स एरियाज हैं और कहाँ कहाँ ये लोकेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेमी डेजर्ट्स एंड स्क्रबलैंड्स। इसका सबसे पहले हम जो है टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। सेमी डेजर्ट्स और स्क्रब लैंड का जो टेम्परेचर है वो हॉट होता है, डे टाइम में तो बहुत ही गर्म रहता है, लेकिन जो उसकी नाइट्स हैं वो एज कंपेयर टू डे जो है वो कूल होती हैं, नाइट्स का टेम्परेचर कम हो जाता है।
रेनफॉल की बात की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ओकेजनल रेनफॉल है, कभी कभार रेनफॉल हो जाती है, लेकिन उसकी अमाउंट भी बहुत ही कम होती है, जो कि ऑफ कोर्स किसी भी जो फॉर्म क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए इनफ नहीं होती। इसके अलावा वेजिटेशन यहाँ देखी जाए तो यहाँ पर जो है कोर्स प्लांट्स, टफ प्लांट्स और श्रब्स जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि इनके लॉन्ग रूट्स होते हैं जो कि डीप चले जाते हैं आपकी ये जो है वो जमीन में, और जिसकी वजह से वहां से वाटर ले लेते हैं बिलो सरफेस से, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या कोई भी फार्म प्रोडक्ट जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे एनिमल्स को एनालाइज करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर गोट्स और शीप्स होते हैं, वो भी जो नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक पीपल्स के थ्रू यहाँ पर आते हैं, जो कि उन्हें वॉन्डर करने के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वहाँ पर, जो भी नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो ग्रो होती है, और वो उसी से जो है ये अपना फीड कर। ओके स्टूडेंट्स, अगर लोकेशन देखी जाए कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर ये क्लाइमेटिक कंडीशन, जो सेमी डेजर्ट और स्क्रब लैंड क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मौजूद है, तो वेस्टर्न पार्ट जो पाकिस्तान का है, जैसे थल और थर जो एरिया है, वहां पर वो सेमी डेजर्ट एरिया है। ठीक है, आपके यहाँ पर मैंने मैप शो किया हुआ है पाकिस्तान का। ठीक है, यहाँ पे जो है डेजर्ट एरियाज जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। इसमें लाइट ग्रीन कलर है, आपका ब्राउनिश कलर है, और साथ में ये की दी हुई है आपको, जिसमें थर्ड डेजर्ट्स के लिए आपको बताया हुआ है कि कौन सा कलर यूज किया हुआ है। चोलिस्तान डेजर्ट्स के लिए लाइट ग्रीन सा, थल डेजर्ट्स के लिए ऑरेंज सा कलर यूज किया हुआ है, इसके लिए खारान डेजर्ट है उसके लिए जो है वो ये कलर यूज किया हुआ है। तो डिफरेंट कलर्स के थ्रू यहाँ पे आपको बताया गया है कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कि सेमी डेजर्ट्स एरियाज